प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी लोग। तो जैसे ही नया साल शुरू हुआ, चेयरमैन साहब ने बोला कि भैया आप परेशान मत हो, मैं सभी को नोटिफिकेशन जारी कर पढ़ाई में लगा देता हूं। तो मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में जितने भी 2026 के एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स की लगभग टेंटेटिव डेट दे दी है। टेंटेटिव से यहाँ पर सीधा सा यही मतलब है कि उसके आसपास ही होगा। ये क्लियर कर दिया कि यार एग्जाम्स कब होंगे और कौन सा पहले होगा। जैसे पिछली बार लगभग आप देखो तो स्टेनो वालों को सबसे पहले पकड़ा था इन्होंने, है ना, फेज 13 को पकड़ लिया और खींचते खींचते बाकी एग्जाम को पीछे ले गए। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार थोड़ा सा बदलाव है। वो क्या चेंजेस है मैं उसके ऊपर बातें करूंगा और कई सारे आपके सवाल होंगे उनके भी जवाब दूंगा। खैर अच्छी चीज, तो करते हैं शुरुआत। भाई क्या क्या दिया है इन लोगों ने एक बार फटाफट जान लेते हैं कि कब कब आप लोगों का एग्जाम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें एलडीसी, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है। आप जानते ही हो कि भाई जब डिपार्टमेंटल होता है तो यानी कि आप लोगों के लिए ओपन एग्जाम नहीं होगा, तो हम इसको तो छोड़ देते हैं। ये एलडीसी जेएससी का एग्जाम होता है और ये डिपार्टमेंटल होता है। ठीक, 16 मार्च से ही आपका स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद यह है एसएसए यूडीसी, ये भी आपका डिपार्टमेंटल है, तो यहाँ 2 एग्जाम इसको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या है एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल, ये भी आपका डिपार्टमेंटल है। तो यहां तक तो आपके 3 एग्जाम डिपार्टमेंटल है। लेकिन इसके बाद यहां से कहानी शुरू होती है और जिस एग्जाम की सबसे ज्यादा इस समय पर बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2026। 25 का मेंस अभी ये कराने वाले हैं 18-19 तारीख में, आपको पता ही है। और मेंस होते ही जिसका अच्छा जाएगा वो भी खुश, जिसका नहीं जाएगा कम से कम ये तो उसको रहेगा कि यार रिजल्ट आ गया या सॉरी नोटिफिकेशन आ गया। क्योंकि पहले क्या होता था बच्चा ना, अगर कोई दिक्कत होती थी, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा रहता था यार अब कब करें नहीं करें नोटिफिकेशन। यार चेयरमैन साहब ने बोला इस बार बैठने नहीं दूंगा, इस बार किसी को भी बैठने नहीं दूंगा, सबको पढ़ा के रखूंगा, चाहे न्यू ईयर हो कुछ भी हो, ठीक है, सबको पढ़ा के रखूंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट का डेट दिया है वो आप लोगों का मार्च 2026 में, मतलब ये मान लीजिए कि आपके जो फॉर्म्स आएंगे वो मार्च 2026 के अंदर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही नोट करना है कि भाई मार्च में आप लोगों के इसके फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, फिर ये क्लोजिंग डेट जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं भाई अप्रैल में, मार्च अप्रैल, तो अप्रैल में इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। ठीक है, अप्रैल में इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्म वगैरह आपसे भरवा लेंगे। अब पेपर कब होगा, मई और जून। देखो इससे एक बात कंफर्म है कि जब ये मई और जून दे रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर ये बोलेंगे भैया कब होगा कैसे होगा। इसमें भी मैं आपको बता दूं, इन दोनों बातों फर्क है कि मई के पहले वीक में होगा, मई के लास्ट वीक में होगा। अगर इन्होंने जून लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मई के लास्ट वीक में आप मान के चलिए इसको। ठीक है, मई लिखने का यही मतलब है। और अगर इनको लगता है कि नहीं बाकी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, तो आपको पता है एसएससी जीडी का भी एसएससी कराती है, तो एसएससी जीडी का पेपर जो है जैसे अभी फरवरी में आपका ये चलेगा, पूरा फरवरी एमटीएस चलने वाला है, फिर मार्च अप्रैल तो एसएससी जीडी होगा, उसके बाद आएंगे ये लोग। सीधी सी बात है, टाइम तो लेने वाले हैं। अब मई जून का मतलब है कि आप इसको जून ही मान के चलिए और मई के लास्ट वीक में। तो अभी आप लोग के पास पूरा का अगर आपसे देखें तो अभी 10-15 दिन हमारे पास जनवरी के बचे हैं, फिर पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी आप 20 दिन। तो मतलब मैं अगर ये कहूं कि 10 यहां से वहां से, तो 4 महीने आपके पास बच जाते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 तो ये श्योर हो गया। ठीक है, और मई के 10 दिन लगा लीजिए, चलो 15 लगाते हैं, 15 इधर से ले लेते हैं, तो 4 महीने आपके पास बचे हैं। और 4 महीने अगर आप मेरे भाई शिद्दत से काम करने वाले हो, 4 मंथ्स, 4 महीने अगर तैयारी करोगे ना तो प्री निकालने में कोई समस्या नहीं आने वाली आपको। और प्री जैसे ही निकलेगा मेंस के लिए तो फिर आपको पता ही है मेहनत करेंगी। पहला इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपको प्री कैसे क्वालिफाई करना है। हालांकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब सीजीएल की तैयारी करते हैं तो कई सारे बच्चों को ये लगता है कि यार मेंस की तैयारी बाद में हो जाएगी, बट उसकी तैयारी पहले ही हो चुकी होती है 70 to 80%। ठीक है, तो ये 4 महीने आपको बहुत शिद्दत से मेहनत करना है, बहुत सारी मेहनत, और हम आपके साथ मेहनत करते हुए आ रहे हैं इतने साल से, आगे भी करेंगे। ठीक है, और एक सवाल जो आपके मन में है मैं उसका जवाब भी दूंगा इसको लेकर। अच्छा, उसके बाद है जूनियर इंजीनियरिंग, ये आपका कब हो जाएगा, ये भी मार्च में इन्होंने दिया है। फिर सिलेक्शन पोस्ट 14, अभी तक था 13, इस बार आएगा 14, जिसका रिजल्ट इन्होंने अभी तक नहीं दिया है ना। इसके ऊपर तो लगता है कि फिर से मुहिम चलानी पड़ेगी। तो भाई मई जुलाई, देखिए मई जून नहीं दे रहे हैं, समझो मैं जो कहना चाह रहा था कि इन्होंने इस बार थोड़ा सा सेफ खेला है कि मई जुलाई। अगर ये यहां से क्या समझ रहे हो कि पेपर जो है सीजीएल का हो सकता है हल्का सा लेट जाए। ठीक है, क्योंकि वो जून के महीने में मोस्टली मुझे लग रहा है ये कराएंगे, तभी इन्होंने यहां जुलाई लिया है इसको कि सीजीएल होगा उसके तुरंत बाद लगा लेंगे। तभी मैं कह रहा था कि आप समझ के चलिए कि ये जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में ही होगा। नेक्स्ट सीएचएसएल, हाँ, तो सिलेक्शन पोस्ट के बाद इस बार सीएचएसएल दिया है और सीएचएसएल का इन्होंने अप्रैल में आपका फॉर्म आएगा, मई में इसको क्लोज कर देंगे और जुलाई टू सितंबर, जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, लेकिन इन्होंने क्या कहा जुलाई टू सितंबर। तो सीधी सी बात है कि ये बीच में 1 महीने का गैप जो दे रहे हैं ना वो इसीलिए है कि पेपर अगर जहां इन्हें लगता है कि कुछ लेट हो रहा है तो ये तो नहीं कहेंगे भाई इतना लेट क्यों कर दिया, उन्होंने पहले जुलाई टू सितंबर दे रखा है ना। तो वो मान लिया अगस्त में ही जाके आपका पेपर लगभग चांसेस है कि अगस्त में ही होगा, बहुत टाइम है इसके लिए। तो सीएचएसएल वाले जो भी अभी 12th पास किए हैं बच्चे, उनके लिए बहुत समय है, काफी समय है मिलेगा आपको, और बहुत अच्छे से इस बार तैयारी करने वाले हैं। ठीक, अच्छा जी, फिर आता है स्टेनो। अब इस बार जो सबसे ज्यादा राहत है वो स्टेनो वालों को है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पिछली बार आई थी वो स्टेनो वालों को, सबसे पहले उन्हीं को पकड़ लिया था। इस बार समस्या नहीं होगी, इस बार आपको टाइम मिलने वाला है अच्छे से। ठीक है, तो बाद में दिया है सीएचएसएल के भी बाद में, और ये पेपर कब होगा, स्टेनो का इन्होंने दिया है आपका अगस्त सितंबर।
है ना। यहाँ देखो जुलाई टू सितंबर कह दिया, यहाँ अगस्त सितंबर कह दिया, तो मतलब इसके बाद ही होगा आपका, ठीक। फिर आता है एमटीएस जी। एमटीएस का एग्जाम ये सबसे बाद में रखते ही हैं। उसका कारण है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट सब पे करके बोला भाई अब आ जाओ, ये स्पेशल ट्रीटमेंट एमटीएस वालों को देते ही देते हैं, ठीक है। तो एमटीएस वालों का एग्जाम है सितंबर टू नवंबर। तो सितंबर से नवंबर कहने का मतलब है, आप सितंबर को तो सिर्फ कहने की बात है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर मान लो, जो 2024 में हुआ था, 24 में यही कराए थे इन्होंने कि सितंबर का 30 सितंबर को दिया था, फिर अक्टूबर में इन्होंने पूरा अक्टूबर चलाया था। तो वही है कि अक्टूबर टू नवंबर में ही पेपर ये लेंगे आप लोगों से, ठीक। तो आपके पास तो काफी समय है। लेकिन इस बार एक नई और चीज देखने को मिली कि एमटीएस के बाद लेके जा रहे हैं सीपीओ वालों को, ठीक है जी, सीपीओ वालों को इसके भी बाद, ठीक। और इसमें दे दिया है अक्टूबर टू नवंबर, एमटीएस के बाद ही कराएंगे। तो मतलब पूरा साल सीपीओ वालों के लिए पड़ा हुआ है, ठीक है। जो बच्चा सीपीओ साई की इस बार तैयारी करेगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, सीपीओ के लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। प्री में भी क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग हो गया है, वहां भी मेहनत करनी है। फिर मेंस के लिए तो वहां भी सेक्शनल टाइमिंग हो गया है, तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। भले ही आपके पास ये होगी भाई 8-9 महीने पड़े हैं, पूरा साल ही पड़ा है, और सारे पेपर भी देख लोगे कि भाई पहले कौन सा रहा, सीजीएल में क्या आ रहा है, ग्रेजुएशन में क्या आ रहा है, ठीक है, ये भी देखते चले जाओगे। तो मतलब आपको आराम से फुल टाइम मिलने वाला है, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा कि इसकी तैयारी में ऐसा नहीं कि टाइम मिलेगा, कई बच्चे यही लेजी हो जाते हैं, फॉर्म कब आएंगे तब देखेंगे। अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं सतर्क हो चुके हैं। इतना तेज कोई सा भी डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है इस समय पर। वो बात लगे कि 2025 में समस्याएं आई, बच्चों का विश्वास उड़ा, बट विश्वास वापस रिटेन करने के लिए चेयरमैन साहब ने ये कह दिया है कि मैं फटाफट एग्जाम दूंगा और आपका रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी चीज के हिसाब से देखते हुए आप लोग तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि बच्चे जो है पूरी तैयारी में जुटने वाले हैं इसमें। और फिर इसके बाद आएगा सबसे लास्ट में एसएससी जीडी, जो कि आप लोगों का इस बार भी सबसे लास्ट में ही है। और उसको तो फिर आप छोड़ दीजिए, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा 2027। मतलब इससे पहले तो आप सारी जंग लड़ चुके होंगे, सारे पेपर दे चुके होंगे, इसमें बहुत समय मिलने वाला है आपको, है ना। और उसका भी पता है क्या कह रहे हैं, ये जनवरी मार्च कह रहे हैं। मतलब इन्होंने पहले कह दिया कि हम पे ब्लेम मत डालना, एसएससी जीडी की वैकेंसी कब आएगी, पेपर कब कराओगे, कह रहे मार्च तक का टाइम दे दिया हमने। जो दिसंबर जनवरी भी छोड़ो, जनवरी के बाद मार्च ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये तो पूरा 1 साल से भी ज्यादा का समय अभी बचा हुआ है, ठीक है। बट हाँ, ये कह दिया कि हाँ भाई आएंगी। इसमें दिल्ली पुलिस और बाकी चीजों का भी इन्होंने नहीं दिया है, और रेलवे का भी वो भी इन्होंने नहीं दिया है, बताया नहीं है कि भाई, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई उनका इसके साथ देना था, एसएससी ही कराना था। बट शायद अभी इस बार ना कराए, हो सकता है रेलवे ही कराए, अगली साल से ऐड कर दे, वो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका एग्जाम कैलेंडर हो चुका है। आप इसमें कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सा एग्जाम है, जैसे कई बच्चों का सीएचएसएल सीजीएल होगा, कई बच्चों का स्टेनो स्पेशल तैयारी कर रहे होंगे, कई बच्चे सीपीओ कर रहे होंगे, है ना। तो कई करते हैं कई अलग अलग एग्जाम्स के लिए। देखिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि आपको 4 ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और अगर आपने इस सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग किए, एग्जाम एक से ज्यादा आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेवल ये तो एडुकेटी ने साफ किया है कि 10th का 10th, 12th का 12th और आपका ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन, उसके ऊपर खैर अलग से चर्चा करेंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो सभी बच्चों के मन में चल रहा है कि भैया अब तो कैलेंडर भी आ गया, और कब इसके लिए 2026 और 2027 के लिए स्पेशल बैच कब आ रहा है। तो मेरे भाई अब आप कमर कस लीजिए, फाइनली जिसका अब आपको इंतजार था, आज लगभग इसके ऊपर पूरे एक तरीके से पूरा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। कैसे इसके ऊपर क्या होगा, किस तरीके से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग जो है अभी की जा रही है। अंकित सर इसके ऊपर एक बहुत स्पेशल वीडियो आपको लेकर आने वाले हैं, और ज्यादा अब आपसे वेट कराया नहीं जाएगा। ये मान लीजिएगा कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपके सामने सारी चीजें लगभग रख दी जाएंगी, ठीक। तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल इस समय पर बहुत सारे मैसेजेस जब से नोटिफिकेशन आया है, तो हर बच्चों का यही मैसेज आ रहा था कि भैया अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, अब ज्यादा देर न की जाए। तो इसमें ज्यादा डिले की भी नहीं जाएगी, है ना। इधर मेंस का भी अब खत्म ही होने वाला है, उनका भी अब 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो और मेहनत अब आपको प्री वाले बच्चों पर 2026 के लिए की जाएगी, ठीक है। 2026 वाले हो गए या अगले साल जिनको 27 में देना है, तो उनके साथ। हालांकि टारगेट हम पूरा माइंड में 2026 का ही लेके चलेंगे, ठीक। और इसमें क्वेश्चन जो बड़ा होगा वो ये भी होगा कि 2026 जो सीजीएल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एग्जाम जो है मई में है ना, मई जून का है ना, तो मई जून मान लीजिए इसमें। तो ये 4 महीने में हम कैसे इसको कवर करेंगे, 4 महीने में। तो देखो, उस पर ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप गेंद अपने पाले से हमारे पाले में छोड़ देते हो, तो वो काम हमारा है कि कैसे कराना है। हमने तो 1-1 महीने में तैयारियां कराई हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर बेसिक बैच है तो इतना 1 महीने में भगा दिया जाएगा, उसमें बहुत शिद्दत से कराया जाएगा। बट हाँ, प्लानिंग पूरी मैं भी कर चुका हूं, उसकी कमर हम कर चुके हैं कि कैसे कराया जाएगा, कैसे सीजीएल वाले बच्चों को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए, ये तो बस सीधी सी बात है कि अगर आपका एग्जाम पहला सीजीएल है तो दिमाग में तो वही रह के चलेगा। लेवल ये सबको पता है कि लेवल सबके निकलेंगे, 2026 में 25 में निकाल दिया एडुकेटी ने, तो आप हल्के में तो ले नहीं सकते, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चेंज हुई है 2026 में 25 में, तो वो इंग्लिश हुई है, ठीक है। तो पहले भी हाथ नहीं लगाने देती थी। हाँ, मैथ्स पहले टफ आता था, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा एवरेज कर दिया है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मैटर कर रही है अब, बट जो सडन बदलाव हुआ है एकदम से कंप्लीट सी चेंज, तो भाई वो तो इंग्लिश में हुआ है, और उसके बिना सिलेक्शन अब पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो मेंस हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो, स्टेनो के क्वेश्चंस आपको पता है। सीजीएल के तो क्वेश्चंस पे हाथ नहीं रखने दिया उसने 2025 में, है ना। सॉल्व तक भी नहीं कराए लोगों ने, वो आपको पता ही है। तो इतने खतरनाक क्वेश्चंस उसने दिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई इंग्लिश को अगर आप हल्के में लेते हैं और आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त फिर छोड़ दीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मेंस में भी
भी 145 नंबर वो इसी के ऊपर टिके हैं पूरा लगभग अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पार्ट इसी का। सेम CHSL का भी वही है, सबसे ज्यादा इंग्लिश का स्कोर होने, सबसे ज्यादा इंग्लिश के मार्क्स हैं, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। पहले कर लेते थे, है ना। अभी तो कई बच्चे तो ये भी कहते हैं कि भैया हमने तो ये बुक भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, बट जो SSC में आ रही है वो हमारे इन बुकों से आ ही नहीं रहा है, क्योंकि पहले तो 100% कवर हो जाता था, अब तो 40-50% हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, बट 60 से कुछ नहीं होना, 40% जो नया आ रहा है वो कहां से करेंगे? स्पेलिंग ढूंढने से नहीं मिल रही है। तो वो सारी चीजों का हम लोग इलाज लेकर आ रहे हैं। वैसे तो आपने बताया कि इस बार 2025 में भी हमने सारे एग्जाम्स कराए आप लोगों को, एज इट इज चीजें पेपर में मिली हैं, बट इस बार और अच्छी तैयारी करके चलेंगे, और बेहतर चीजों करके चलेंगे। जहां जहां हमें लग रहा है कि भाई यहाँ कमी है, इसको और बेहतर करने वाले हैं, तो पूरी प्लानिंग के साथ अब आपके सामने उतरेंगे। कमर कस लीजिएगा। और जाने से पहले मैं बस एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्त, फॉर्म किस दिन निकलेगा? जिस दिन फॉर्म निकलेगा उस दिन तो देखना भीड़ एकदम से एक्टिव होती है, बट जो एक्चुअल सिलेक्शन वाला बच्चा है वो एक्टिव पहले से ही हो चुका है। बस उसको अब ये कंफर्म था कि यार कब होगा, अब ये क्लैरिटी मिल चुकी है। और जैसे CGL का तो पहले ही होने वाला है, तो जब पहले ही होने वाला है तो उसका तो और तेजी से और दुगनी स्पीड से काम करेगा। पहले वो अगर 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहा होगा तो अब 8 घंटे पढ़ेगा। तो ये नहीं कि फॉर्म आएगा मैं तब पढ़ूंगा, सिलेक्शन वाला बच्चा स्टार्ट कर चुका है, बहुत पहले ही स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा अब डिले करना नहीं है, मेहनत करनी है। हम लोग सब मिलकर बहुत मेहनत करने वाले हैं, आपको पता ही है ना। इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो तो हम कर ही रहे हैं। लगातार आप देख ही रहे हो कि पूरे 1 साल से शायद इससे ज्यादा क्लासेस किसी ने ली नहीं हो, आपको पता ही है। तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। बस आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा कि भैया इस बार मुझे एक सिलेक्शन कहीं ना कहीं इसमें पक्का करना है, चाहे वो इस एग्जाम में हो या इस एग्जाम में हो, रुकूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे पूरी प्लानिंग को लेकर। ओके भाई, तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।